राधे राधे दोस्तों, मैं आचार्य पंडित गंगाधर शास्त्री यूट्यूब चैनल ज्योतिष संग्राम में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, बाबरी मस्जिद का ध्वंस और रामलला की पुनर्स्थापना और आज भगवान राम को स्थापित किया जा रहा है। तो कैसे क्या हुआ, इसका इतिहास के विषय में मैं आपको जानकारी दे रहा हूं और उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मैं आज आपको बताऊंगा कि कैसे स्थापना के बाद वहाँ क्या क्या हुआ। मूर्ति जब स्थापित कर दिया गया 1949 में 23 दिसंबर की रात में, इसका पहले मैंने एपिसोड बना दिया है, इसके विषय में जानकारी दिया है। अब क्या हुआ कि प्रशासन किसी भी प्रकार की कार्रवाई वहाँ नहीं कर पाए। इसके लिए हमारे दो सक्रिय कार्यकर्ता, एक अभिराम दास और एक महंत रामचंद्र परमहंस, बहुत ही सक्रिय कार्यकर्ता थे उसके लिए। और उन्होंने, अभिराम दास ने अपने चेलों को लेकर और जितने अगल बगल के स्कूल थे सब में जाकर उन्होंने प्रचारित कर दिया कि विवादित परिसर में, मस्जिद में भगवान राम का प्रकटीकरण हुआ है, भगवान राम प्रकट हो गए हैं, आप लोग दर्शन करने के लिए आइए। तो इनका उद्देश्य एकमात्र यही था कि भीड़ इतनी वहाँ हो जाए कि प्रशासन कोई कार्रवाई न कर सके। इसकी तैयारी इन लोगों ने पहले से कर ली थी। और भगवान दास और महंत रामचंद्र परमहंस ने अखिल भारतीय रामायण महासभा नामक एक सांस्कृतिक संगठन को तैयार किया था, बनाया था, जिसका काम था विवादित परिसर के सामने जो राम चबूतरा था उस पर प्रायः बराबर नवाह परायण कराते थे ये लोग। क्यों? कि जनता में ये जागृति बनी रहे कि हमारे भगवान राम यहाँ हैं। इसके लिए बराबर ये उस राम चबूतरा पर नवाह परायण पाठ कराते थे। तो उस दिन भी, जिस दिन मूर्ति की स्थापना की गई 23 दिसंबर की रात 1949 को, उस दिन सुबह में 24 दिसंबर को वो जो वहाँ रामायण नवाह पाठ हो रहा था उसी राम चबूतरा पर पहले से, और मूर्ति स्थापना 23 दिसंबर को हुई और 24 दिसंबर को वह नवाह पाठ पूरा हो रहा था। तो नवाह रामायण का पाठ पूरा करने के बाद, वैसे तो साधु हनुमानगढ़ी के जो भी नागा साधु थे उनको भी इन लोगों ने जोड़ रखा था इसमें, इस संगठन में, अखिल भारतीय रामायण महासभा नामक संगठन में, वे भी साथ देते थे। तो साधु सन्यासी वगैरह तो उसमें भरे हुए थे ही पहले से मंदिर में प्रतिष्ठा के बाद। और फिर इन लोगों ने जब नवाह परायण समाप्त हुआ 24 दिसंबर को 1949 को, तो लाउड स्पीकर से ही इन लोगों ने अनाउंस करवा दिया कि भगवान राम प्रकट हुए हैं विवादित परिसर में, आप लोग दर्शन करने के लिए आए। इन लोगों का एकमात्र उद्देश्य था इतनी भीड़ हो जाए कि प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर पाए, कार्रवाई करने से हिचके। अब क्या था कि वहाँ के फैजाबाद के सिटी मजिस्ट्रेट गुरुदत्त सिंह, तो गुरुदत्त सिंह साइकिल के द्वारा अपने संदेश वाहक को वहाँ लगाकर रखे थे, जो पल पल की अयोध्या की खबर फैजाबाद सिटी मजिस्ट्रेट गुरुदत्त सिंह को दिया जा रहा था। जब गुरुदत्त सिंह को खबर मिल गई कि वहाँ मूर्ति स्थापित हो चुकी है, और जिला कलेक्टर वहाँ के थे के नायर, एक केरल के थे, तो के नायर और गुरुदत्त सिंह ने, जब सिटी मजिस्ट्रेट दोनों ने सुना कि मूर्ति की स्थापना वहाँ हो चुकी है और साधुओं की बहुत ज़बरदस्त भीड़ है, तो ये दोनों कार से वहाँ अयोध्या पहुँचते हैं और वहाँ की स्थिति का जायजा लेते हैं। सुबह 9 बजे एफआईआर हुआ है और 2 लाइन का टेलीग्राम मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री को भेजने में इन लोगों ने 1.5 से 2 घंटे का टाइम लगा दिया, क्योंकि ये लोग भी दोनों, सिटी मजिस्ट्रेट और कलेक्टर साहब के नायर साहब, ये दोनों ही चाहते थे कि मूर्ति की स्थापना बनी रहे और मूर्ति की पूजा पाठ यहाँ होती रहे। इन लोगों के ध्येय में यही था, जिसके चलते इन्होंने 1.5 घंटे से 2 घंटे का समय बिता दिया 2 लाइन का टेलीग्राम भेजने में।
मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री को। विलंब हुआ, ये लोग विलंब कर रहे थे, जिससे चमत्कार देखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक यहाँ जमा हो जाए और प्रशासन कोई कार्रवाई करने में अक्षम हो जाए। उसके बाद पूजा पाठ होने लगा, ये लोग भी वहाँ देख कर वापस आए। अब इन लोगों को, कलेक्टर साहब के नायर को, और वहाँ से खबर आया मुख्य सचिव का कि बाबरी मस्जिद में जो भी सामग्री है और मूर्ति, उसको आप वहाँ से बाहर निकलवाइए। इसके लिए इनको एक लिखित आदेश भी दिया गया, लेकिन इन्होंने कहा कि अगर मूर्ति को हम बाहर निकालते हैं तो यहाँ खून खराबा हो सकता है, इसलिए स्थिति को समझते हुए कुछ करना है। लेकिन फिर भी दबाव था। वहाँ के जो थे पुलिस संयुक्त प्रांत के मुख्य सचिव भगवान सहाय और डीआईजी जो थे पुलिस के बीएन लाहिड़ी, ये दोनों भी उस स्थान पर वहाँ पर पहुँचते हैं और आदेश देते हैं कि मूर्ति को निकाल दिया जाए बाहर। लेकिन भीड़ को देखते हुए ये भी कार्रवाई कर नहीं पाते हैं। उसके बाद इन्होंने, मुख्य सचिव का दबाव था बहुत ज़्यादा के नायर के ऊपर, तो के नायर साहब जो कलेक्टर थे, उन्होंने मुख्य सचिव को जवाब दिया पत्र लिखकर कि यहाँ स्थिति बहुत गंभीर है, अगर मूर्ति को हटाई जाती है तो यहाँ खून खराबा, बलवा, दंगा हो सकता है, इसलिए इस स्थिति को देखते हुए किसी प्रकार का आप आदेश दें। मैं मूर्ति नहीं हटा सकता, यहाँ से हटवा सकता, इसके लिए चाहे मुझे अपने पद से आप हटा दें, किसी दूसरे को नियुक्त करके आप उससे मूर्ति हटवाएं। ऐसी बात उन्होंने कह दी। और अंत में फिर वहाँ के फैजाबाद के, अयोध्या के मुस्लिम नेताओं ने और देवबंद के कुछ उलेमाओं ने, प्रधानमंत्री हमारे उस समय माननीय जवाहरलाल नेहरू जी थे, जवाहरलाल नेहरू को तार भेजकर इसकी खबर दी कि यहाँ अयोध्या में ऐसा ऐसा हो गया है, इस पर आप कार्रवाई करें। यहाँ का प्रशासन कुछ कार्रवाई नहीं कर पा रही है। उसके बाद जब हमारे पंडित जी का भी आदेश आया कि उस मूर्ति को वहाँ से हटा दिया जाए। 24-25 दिसंबर को दिन भर वहाँ के जो उस समय मुख्यमंत्री थे गोविंद बल्लभ पंत जी, उनको आदेश जवाहरलाल नेहरू ने दिया कि वहाँ से आप मूर्ति हटवाएं और यथास्थिति, पहले की स्थिति को वहाँ बहाल करवाएं। अब 24 और 25 दिसंबर को मीटिंग पर मीटिंग, वहाँ दिन भर बैठक पर बैठक मुख्यमंत्री के यहाँ होता रहा और पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री का आदेश वहाँ पारित होता रहा कि मूर्ति को हटवाइए, मूर्ति को हटवाइए, मूर्ति को हटवाइए। अब गोविंद बल्लभ पंत जो थे मुख्यमंत्री, वे यहाँ कलेक्टर को आदेश दे रहे थे। कलेक्टर साहब ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि मैं मूर्ति को नहीं हटा सकता, इसके लिए मुझे आप मेरे पद से हटा दें तो वो मुझे मंजूर है, मुझको हटाकर किसी और को यहाँ बैठाएं तब वो मूर्ति हटाएगा, मैं मूर्ति नहीं हटा सकता, क्योंकि मूर्ति हटा देने के बाद यहाँ खून खराबा फैल सकता है, बहुत पब्लिक जमा है, साधु संत जमा है, और मूर्ति हटाने की बात होगी तो दंगा हो सकता है, और दंगा के लिए अगर सरकार तैयार है तो मैं हटा दूंगा। इस परिस्थिति को आप स्वयं आकलन कर लें, और मैंने जो आपको रिपोर्ट दिया, जो मैं कह रहा हूँ उसमें सच्चाई है। इस मूर्ति को अगर मैं हटाता हूँ तो यहाँ बलवा हो सकता है, खून खराबा हो सकता है, उसके लिए अगर आप तैयार हैं तो मैं मूर्ति हटा दूंगा, या आप मुझको मेरे पद से हटा दें, उसके बाद मूर्ति उनसे हटवा लें, मैं मूर्ति नहीं हटा सकता यहाँ की जो परिस्थिति है। तो इतना बात तो जरूर है कि हमारे सिटी मजिस्ट्रेट गुरदत्त सिंह और जिला कलेक्टर के नायर ने पूर्ण रूप से मूर्ति को वहां स्थापित रहने में साथ दिया है, और इन लोगों के कारण ही वह मूर्ति वहां स्थापित हो सकी 1949 में, और आज भव्य राम मंदिर का निर्माण वहां हो रहा है। दोस्तों, आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा, और आगे फिर मैं आपको वहां की परिस्थिति के विषय में बताऊंगा। उसके बाद मैं फिर शुरू करूंगा ध्वंस का। 1992 6 दिसंबर को जो वहाँ ध्वस्तीकरण हुआ,
उस पुराने गुंबद का, उसके विषय में भी मैं सारी कथा आपको बताऊंगा। आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। राधे राधे दोस्तों।